नमस्कार सभी को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को केमिस्ट्री विशेषज्ञ आर के सन की तरफ से गुड इवनिंग। चलो बेटा आज चीड़ फाड़ करते हैं। चीड़ फाड़ करेंगे आज हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट का। आज हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट का चीड़ फाड़ करेंगे। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस का चीड़ फाड़ कर दिए हैं और आज हम लोग दफन करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। और आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने परोसेंगे जो आपको 100% गारंटी के साथ वो आना ही आना है। इसलिए चीड़ फाड़ वाले सर के साथ आप क्या करें, पूरी तरह से पोस्टमार्टम के लिए तैयार रहें। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं सारे बेटा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्येक साल दर्जन के भाव में रहते हैं। दर्जन के भाव में कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आज हम आपको क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो चलो चीड़ फाड़ के लिए तैयार हो जाओ, बहुत चीड़ फाड़ के लिए तैयार रहेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में देख लो। क्वेश्चन है 1s2 2s2 2px1 2py एंड 2pz निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बाबू यहाँ पर देखो, चलो तैयार हो जाओ। देखो क्या है ये 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 को रख दो, नहीं गया तो कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7। लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 7 वाला। और 7 वाला बोले तो नाइट्रोजन का है। किसका बेटा, नाइट्रोजन का। तो देखो यहाँ पे कौन आपके पास है, क्या ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है, क्या नाइट्रोजन है, क्या क्लोरीन है। तो हम मारेंगे किसका है, नाइट्रोजन का। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो चलो हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़ फाड़ दिस इज। तैयार हो जाओ। कहता है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस, इसको हंसी गैस कहते हो। ओके बेटा, हंसी गैस पता होना चाहिए। लाफिंग गैस, हंसी गैस कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। देख लो इनमें से कौन है, चीड़ फाड़ के साथ देखो इनमें से कौन है। नाइट्रस ऑक्साइड बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा बाबू, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, योर फॉर्मूला इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, देखो कितने बार पूछे हुए हैं, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं क्या। चलो हम लोग फिर से चीड़ फाड़ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा कितना क्वेश्चन आसान है, देखो कितने क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक है, बंद ऊर्जा नहीं क्या, बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है। देखो बेटा ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन आसान है, देखो थोड़ा सा समझना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स है किस ग्रुप के, ग्रुप 16 के। इसको हम लोग चाल्कोजेन के नाम से पुकारेंगे। कहता है इनमें से अगर 2 ऑक्सीजन मिले तो हमें इसके बीच बॉन्ड मिलेगा, 2 सल्फर मिले तो सल्फर के बीच, 2 सल्फर मिले तो सल्फर के बीच बॉन्ड मिलेगा। अगर 2 सेलेनियम मिले तो सेलेनियम के बीच बॉन्ड मिलेंगे। और 2 कहाँ तक बात किया, टेलुरियम तक। 2 टेलुरियम मिले तो टेलुरियम के बीच बॉन्ड मिलेंगे। ओके बेटा, अब कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बंद ऊर्जा किसके बीच ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ इनमें से किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बेटा, सबको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, क्या होता है। हाँ चलो बेटा, कितने बच्चे मुझे वाच कर पा रहे हैं, ओके, पता होना चाहिए। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है।
और जब साइज बढ़ेंगे तो उसके बीच बॉन्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके बेटा, देखो यहाँ पे, तो अगर साइज बढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बढ़ेगा, और बॉन्ड अगर बढ़ेंगे तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, हमें देखना है कि बॉन्ड ऊर्जा अधिक किसकी होगी। अगर बॉन्ड ऊर्जा अधिक होंगे तो क्या देखना पड़ेगा, उसके बीच किसके बीच बॉन्ड की लंबाई कम है, किसके बीच बॉन्ड की लंबाई कम है। आ जाओ देखो, तो सबसे छोटा बॉन्ड यही मिलेगा। क्यों सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा बॉन्ड ये मिलेंगे, ये हमारा स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा। और जब यहां पर आओगे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड मिलेंगे, लॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जैसे कि दिख रहा है, तो सबसे तोड़ने की सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां मिलेगी, यहां पे तोड़ने के लिए। कहां बेटा, सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां पर मिलना चाहिए। लेकिन मेरे बेटा पता होना चाहिए, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। नहीं क्या, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। जब लोन पेयर इस पर मिलेंगे तो लोन पेयर विकर्षण ज्यादा होगा, और विकर्षण होने के कारण ये जो बॉन्ड है इसके तुलना में जल्दी टूट जाएगा। सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी होना चाहिए यहाँ पे, यह ऑक्सीजन के बीच यहां पर बंध ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मेरे बेटा ये सच बात है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इसके बीच बॉन्ड छोटा है, लेकिन जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से ठेलेगा, ठेलने के कारण इसकी जो ऊर्जा होगा इससे अधिक हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे यहां पर बॉन्ड ऊर्जा किसकी ज्यादा होगा, सल्फर के बीच। ओके बेटा, दफन कर दिया इस क्वेश्चन का, दफन कर दिया। ओके बेटा, देखो कितना सेंसिटिव क्वेश्चन है। इसमें से किसकी अबंध ऊर्जा सबसे अधिक है, बंध ऊर्जा किसकी अधिक है, बॉन्ड एनर्जी किसकी अधिक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे जो अधिक ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी होगा कहां पर होगा, यह होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तब उसके बाद इसमें होना चाहिए, तब उसके बाद इसमें होना चाहिए, तब उससे सबसे कम यह होना चाहिए। लेकिन मेरे बेटा मैंने कहा कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर, हालांकि लोन पेयर सब पर होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण ये क्या, इसको ठेलेंगे, और ठेलने के कारण ही इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होते हैं इससे क्या होती है, घट जाती है। तो सबसे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है। एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, दफन कर दिया, दफन कर दिया, चीड़ फाड़ नहीं, केमिस्ट्री विशेषज्ञ RK सेन के द्वारा एकदम दफन कर दिया। देखो बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। ओके बेटा, ऑर्थो देखो, कंफ्यूजन को दूर करो। H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ओके बेटा, दिस इज ऑर्थो। निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये बेटा ये है हाइपोफॉस्फोरस, और ये जो H3PO4 है ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक। क्या होता है बेटा, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ये जो H3PO4 है इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हम कहेंगे H3PO4, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। कितना आसान क्वेश्चन, जानकारी है तो फट से मार दे, और जानकारी नहीं है तो समस्या करेगा। ये बेटा हाइपोफॉस्फोरस है, ये दिस इज विच हैज ऑर्थो, दिस इज, सॉरी बेटा यहाँ गलत लिख दिया मैंने यहाँ गलत लिखा मेरे बाबू, कह रहा है ये दिस इज, ये नहीं, हाइपो नहीं बोलेंगे, ऑर्थो। H3PO4 को बोलते हैं ऑर्थो, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो फिर इसे क्या बोलेंगे, H3PO3 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो कंफ्यूजन को दूर कर लो।
H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कर दिया। ओके बेटा, मुझे पता है सारे प्यारे प्यारे बेटा, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब अंदर में घुस घुस के, कहाँ पे, कोना में घुस के, या फिर ठंडी से बच बच के, नहीं बेटा, ठंडी से बच बच के क्या सब अपना तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पता है सब अपना तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी के डोज में एक डोज पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक के एलिमेंट का डोज किसके द्वारा? आर के सेन के द्वारा। चलो बेटा तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मुझे बताना, मुझे बता दो हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? जल्दी बेटा जल्दी बता दे, जल्दी बता दो। हैबर विधि से निर्माण में, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करते हैं। ओके बेटा, 3 विधि को याद रखना, 3 विधि को, एक हैबर विधि, एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और एक कॉन्टैक्ट के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, ओके बेटा, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का उत्पादन, ओके, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन। नहीं मारते। इसमें कौन सा कैटलिस्ट कहता है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करते हैं, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बाबू? नहीं क्या? तो याद रखना, आयरन का इस्तेमाल करते हैं। किसका बेटा? आयरन का। और साथ साथ में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें मॉलिब्डेनम को मिलाते हैं। किस रूप में? वर्धक के रूप में। किस रूप में बेटा? वर्धक के रूप में, वर्धक के रूप में। तो देखो यहाँ पर कौन सा है, हमारे पास है दिस, हमारे पास दिस है क्या? दिस वर्धक के रूप में। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, एकदम पी ब्लॉक एलिमेंट। बात सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहता है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? बंध सबसे ज्यादा प्रबल, फिर से ठीक उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन ये कहाँ का है? हेलोजन का। हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं, फिर कल बारात आएगी यहाँ। जब 2 फ्लोरीन जुड़े तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, नहीं, जब 2 क्लोरीन जुड़े तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, जब 2 ब्रोमीन जुड़े बेटा तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, और जब 2 आयोडीन जुड़े तो आयोडीन जुड़े तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, आयोडीन के बीच। और अब जानते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने से बॉन्ड की लंबाई क्या होंगे? बढ़ेंगी। तो हमें और जब छोटा रहेगा तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड यहां होना चाहिए, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। लेकिन मेरे बेटा जब छोटा रहेगा तो लोन पेयर क्या होंगे? नजदीक में आएंगे। जानते हैं हेलोजन अपने साथ लोन पेयर रखता है। जब छोटा होगा तो लोन पेयर तो सब पर समान होंगे, नहीं क्या? सब पर समान लोन पेयर होंगे। ओके बेटा, वही उतना ही इस पर होंगे, उतना इस पर होगा। ओके, तो कहता है देखो, जब लंबाई छोटा हो जाएगा तो लोन पेयर नजदीक आएंगे, और लोन पेयर नजदीक आएंगे तो क्या होगा? लोन पेयर उसे ठेलने की कोशिश करेगा, और ठेलने की कोशिश में कमजोर पड़ जाएंगे। ये मेरे सच बात है बेटा, ये सच बात है कि यहाँ पर सबसे छोटा बॉन्ड है तो सबसे मजबूत ये होना चाहिए फ्लोरीन के बीच, नहीं क्या? लेकिन लोन पेयर बेटा, लोन पेयर होने के कारण देखो, लोन पेयर, जो लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर होने के कारण ये जो बॉन्ड है ना, छोटा होने के बावजूद भी क्लोरीन के बॉन्ड से कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हम कहेंगे सबसे प्रबल यहां मिलेगा, तब ये। तो कहां पे बेटा? देखो सबसे यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज क्लोरीन के बीच में। आर यू ओके? चलो दफन कर दिया। रेडी बेटा? चलो आ जाओ, जल्दी सब लाइव जुड़ जाओ। आज पूरी तरह से पी ब्लॉक का डोज
बी ब्लॉक का डोज बेटा तैयार हो जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लेकर आया आपके सामने में आपकी फरवरी के लिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस आ जाए। इसलिए बेटा क्या करो, जल्दी से लाइव आ जाओ और जल्दी से मुझे कमेंट करो आर के सेन के साथ, केमिस्ट्री विशेषज्ञ आर के सेन के साथ। एकदम जल्दी से चीड़ फाड़ कर दो बेटा, चीड़ फाड़ करो, चीड़ फाड़। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़ फाड़ करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? इनमें से कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कह रहा है ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन ये क्लोरीन कह रहा है बेटा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्लोरीन है, ओके। अमोनिया से, दिस इज अमोनिया, इससे रिएक्शन करेगा, लेकिन कह रहा है किसमें? अधिकता, एक्सेस से नहीं। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके इनमें से किसे बनाती है? क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, किसे बनाती है? याद रखना बेटा, जब इसे रिएक्शन करेगा अधिकता से, ये इससे रिएक्शन करके NH4, ओके बेटा, और Cl बनाएंगे और साथ ही साथ में नाइट्रोजन गैस भी निकालती है। देखो इनमें से कौन मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। कौन सी? अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन। देखो देख लो कौन सा है, कौन सा देख लो बेटा, इनमें से कौन सा है? तैयार भी कर लो, हाइट वाला नहीं, है वाला, है वाला। क्लोरीन अगर अमोनियम के एक्सेस से रिएक्शन करेगा, एक्सेस अधिकता से, तो ये अमोनिया से बेटे क्या करता है ना, ये अमोनियम क्लोराइड बनाती है और नाइट्रोजन गैस भी निकालती है। दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन का मिश्रण बनेगा, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसका पूछा हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, पकड़ो, इतना पकड़ो कि एकदम फरवरी में आ जाए, ओके बेटा, आएगा आएगा। आओ दफन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, चीड़ फाड़ वाले सर के साथ आ जाओ, चीड़ फाड़ करता हूँ। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? 16 के तत्व बेटा देखो, 16 के तत्व, पहला वाला जो तत्व था फर्स्ट ए, ओके नहीं बेटा, दूसरा वाला जो तत्व था सेकेंड ए, तीसरा जो ग्रुप का तत्व, तीसरा नहीं, उसके बाद कहाँ चलेंगे हम लोग? चौथा, अब 14 वाला का बोलेंगे 4A, ओके। 15 वाला को बोलेंगे 5A, और 16 वाला को बोलेंगे 6A, 6A, क्या बोलेंगे बेटा? 6A। और हम यहाँ लिख रहा हूँ 7A, 17 को बोलेंगे 7A, और 18 को बोलते हैं बेटा 0। जो पहला ग्रुप का जो मेंबर्स है, एलिमेंट है, इसके एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, ओके बेटा। पहला ग्रुप में कौन आता है? हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम सोडियम पोटासियम, ऐसे करके आता है ना, लीना करे रब से फरियाद। इन सबको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं बाबू? क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। एकदम तैयार करो, सबको बोल दो बेटा, ठीक है। जो दूसरा जो ग्रुप के तत्व है, इसमें कौन आता है? बेटा मांगेकार, सुंदर नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इसके ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं बेटा? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और चौथा जो ग्रुप है, इसके ग्रुप के एलिमेंट का कोई खास नाम नहीं है। कौन आता है बेटा इसमें? कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन सब आता है ना उसमें। इसके ग्रुप का कोई खास नाम नहीं है। कौन सी गीत सुनाओ प्यारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इसके ग्रुप का कोई खास नाम नहीं है। लेकिन 15 जो है, 15 में कौन आता है? निक्की, पिक्की, आशीष, सब बीमार। और इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं चालकोजेन। क्या बोलते हैं बेटा? निकोजन, सॉरी निकोजन, PNICOजन, निकोजन। और 16वां ग्रुप में एलिमेंट है, 16 में कौन होता है बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। नहीं क्या? ओ माय गॉड, सबसे ठग पाकिस्तानी ऑफिसर। कौन बेटा? ओ माय गॉड, सबसे ठग पाकिस्तानी ऑफिसर। और इस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं हम लोग चालकोजन। यही तो पूछ रहा था, चालकोजन। क्या बोलते हैं बेटा? चालकोजन। तो कह रहा है
ग्रुप 16 के एलिमेंट को किस नाम से पुकारते हैं? हम बोलेंगे चाल्कोजेन। कहां बेटा? हेलोजन 16। अच्छा यहां लिखा, हिंदी में लिखा है कैल्कोजेन और इंग्लिश में लिखा है चाल्कोजेन। ये बेटा चाल्कोजेन, चाल्को क्या बोलेंगे इसको? चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं? CHL को, चाल्को, चाल्कोजेन। ये 17 जो ग्रुप बेटा 17 है, 17 ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो बेटा तैयार कर लो। पहला ग्रुप के तत्व को क्षारीय धातु, दूसरा ग्रुप के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, 14वां का कोई खास नाम नहीं है, 15वां का निकोजन, 16वां को चाल्कोजेन, 17वां को हेलोजन। बेटा क्या करो, इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस होंगे सब बन जाएगा, उसको क्या करो इधर कलेक्शन कर लो। तो मुझे बताओ, तो कह रहा है वर्ग 16 के तत्व कहलाते। 16 में कौन आता है? ओ माय गॉड, सबसे ठग पाकिस्तानी ऑफिसर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम। ओके, तो कौन आएगा बेटा हमारे पास? ये चाल्कोजेन आएंगे। कौन आएंगे? चाल्कोजेन। कौन आएगा? चाल्कोजेन। ओके, एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का चीरफाड़ करते हैं। टुम टुम तड़म तड़म, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? याद रखना बेटा, एक ही प्रकार के, देखो इनमें से एक ही प्रकार के तत्व का अम्ल है। वो कौन तत्व बेटा? सब हेलोजन। सब में हेलोजन है, सब में हेलोजन है, एक ही प्रकार के तत्व का अम्ल है। ये है, देखो सब में हेलोजन है। और याद रखना, अगर एक ही प्रकार के तत्व का अम्ल मिले, सेम प्रकार के एलिमेंट का एसिड मिले, तो देखना उनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे प्रबल एसिड होगा। तो जल्दी बताओ बेटा, इनमें से कौन प्रबल एसिड है? विच द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, कौन सबसे प्रबल एसिड है? तो देखो बेटा, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका कितना? 4 8, 8 में 1 गया 7। HClO4 में क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 4 8, 8 में गया 7। ओके, बी देखो HClO3, इसमें कितना बाबू? 3 6, 6 में गया 5। इसमें देखो HClO2, 2 4, 4 में गया 3। इसमें देखो HClO कितना बाबू? 2 2 में गया 1, नहीं क्या? तो याद रखना बेटा, अगर एक ही प्रकार के एलिमेंट का अगर एसिड हो, अम्ल हो, तो देखना उनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होंगे। तो कहां पे आ रहा है? हमारे पास HClO4 आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? देख सकते हो, यहां पर कितना? 7, यहाँ पे कितना? 5, यहाँ पे कितना? 3, यहाँ पे कितना? 1 है। तो हम कहेंगे HClO4 सबसे इनमें प्रबल अम्ल होंगे। आसान क्वेश्चन था। इस बार उम्मीद करूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, उम्मीद करूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ करते हैं। आ जाओ, चिड़फाड़, चिड़फाड़ सफलता के द्वार, चिड़फाड़ सफलता के द्वार। देखो बेटा, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है? एक्चुअली में क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। और ओके बेटा, रिएक्शन है कि देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करवाओगे, नहीं क्या? किसके उपस्थिति में? सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। तो कहता है यहां पे एक प्रोडक्ट बना और HCl बना। तो बोल रहा है बताइए कि ये वाला कौन उत्पाद है, कौन प्रोडक्ट है? तो याद रखना बेटा, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो फॉस्जिन गैस बनता है। कौन सा बनता है बेटा? फॉस्जिन। कौन सा? फॉस्जिन बनता है। अगर इसे रिएक्शन करे तो बनेगा COCl2, दिस इज फॉस्जिन। फॉस्जिन है ये, तो क्या बनेगा बेटा? फॉस्जिन। तो हम कहाँ मारेंगे? COCl2, दिस इज फॉस्जिन। क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बेटा ये नहीं है। ओके, आ जाओ, चिड़फाड़ करता हूं, मेरे साथ चलो, हम आपके साथ हैं। आप मेरे साथ रहो बेटा, हम आपके साथ हैं। ओके, जल्दी से पी ब्लॉक कर लेंगे हम लोग। आपके एग्जाम्स आते आते हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? कर लेंगे। ओके बेटा, इसलिए कहीं पर कमी रह गया हो तो उस कमी को पूरा कर लो, एकदम डोज, बूस्टर डोज।
एकदम बूस्टर डोज, किसके द्वारा? आर के सेन के द्वारा। चीड़-फाड़ कर रहे हैं, चीड़-फाड़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़-फाड़, नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़-फाड़। देखो बेटा, कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस है, फास्फोरस, 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 दिस इज, ये 3 प्रकार के रेड फास्फोरस, जनरली मेनली 3 प्रकार के। कौन बेटा? व्हाइट फास्फोरस, और कौन? ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। और हम लोग जानते हैं एक तत्व अगर एक से अधिक रूप में मिले तो उसको बोलते हैं अप्रूप। क्या बोलते हैं बेटा? अप्रूप। अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में मिले, जैसे कार्बन, कार्बन के 2 रूप मिलनी है, कौन कौन? ग्रेफाइट एंड डायमंड, एंड दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, अप्रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, कह रहा है इनमें से तीनों फास्फोरस के क्या होते हैं बेटा? अप्रूप होते हैं। कौन होते हैं? अप्रूप होते। क्यों? फास्फोरस एक से अधिक रूप में मिल रहा है। कौन कौन रूप में? रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। वही अप्रूप जिसे बोलते हो एलोट्रॉप, नहीं क्या? जिनमें से सबसे खतरनाक हमारे पास कौन? व्हाइट फास्फोरस है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो देखो बेटा, कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस क्या? तड़क मारते। क्या बेटा? जल्दी कह दो, अब तो कह दो मेरे बेटा, अब कह दो। इनमें से कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तुम कहेंगे क्या अप्रूप है? बिल्कुल यही है। समस्थानिक नहीं है, संभारिक नहीं, सम न्यूट्रॉनिक नहीं, वो सब झूठ मूठ का बरगला रहा है। बरगलाने दे, जाने दो साले को, बरगलाने दे उसको, हमें अपनी क्वेश्चन टैग करनी है। कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़, नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? भस्म, भस्म मतलब बेस, बेस। ओके बेटा, बताए थे अमोनिया बेस के तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डोनेटेबल लोन पेयर होता है, ठीक है। अब इस अमोनिया से देखो बेटा क्या करें, एक हटा दिया, बन गया CH3, 1 डिग्री एमीन बना। इस पर भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेंगे। ओके, अब देखो बेटा 2 डिग्री है, नहीं क्या? ये हालांकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ का है बाबू? आपका ऑर्गेनिक का। ये 2 डिग्री एमीन हो गया, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेंगे, है ना। ये कौन है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री बाबू ऐसा है नहीं, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। ओके बेटा, इसके पास लोन पेयर है, ये भी दान करेंगे। लेकिन तो बताए थे दो, जो जितना सॉरी यहाँ पर देखो, ये मिथाइल ग्रुप इस पर लोन पेयर बढ़ाएगा, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इस पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। जितना ही ज्यादा नाइट्रोजन एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होंगे उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए था? ये 3 डिग्री एमीन को। किसको बेटा? 3 डिग्री एमीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। देख सकते हो अमोनिया के डेरिवेटिव्स इसलिए बेसिक हैं क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पर दान करने योग्य लोन पेयर हैं। देखो बेटा, इसमें से जब ये अमोनिया का डेरिवेटिव्स ये मिथाइल एमीन बनेगा तो इसमें मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व को बढ़ाएगा, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप बढ़ाएगा, इनमें से 3 बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा दान करने योग्य लोन पेयर किस पर होता? 3 डिग्री एमीन पर होता। लेकिन बेटा समस्या ये है ना, जो लोन पेयर दान करने वाला है ना, ये ग्रुप बड़ा बड़ा होने के कारण, ये ग्रुप बड़ा बड़ा होने के कारण इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। रास्ते को ब्लॉक, जब रास्ते ब्लॉक हो गया तो देगो किसको? ओके बेटा, 3 डिग्री एमीन में तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये होना। लेकिन 3 डिग्री एमीन बेटा ना 3 डिग्री एमीन सबसे प्रबल बेस नहीं हो पाएगा। क्यों? ये जो रास्ता इसका लोन पेयर है ना दान करने वाला, ये अमोनिया ग्रुप इसको ब्लॉक कर देती है, अच्छा से दान नहीं कर पाता। इसीलिए हम कहेंगे 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, भस्मीय होगा। जो कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? 2 डिग्री एमीन। ये कौन से एमीन है बेटा हमारे पास है? ये 2 डिग्री एमीन है, ये सबसे ज्यादा बेस होगा। ओके, तो कितना टिपिकल क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो चलो चिड़फाड़ करते हैं, चिड़फाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेटा कर लो। पी ब्लॉक एलिमेंट बूस्टर डोज का काम करता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एकदम दर्जन भाव में आते हैं। चलो बेटा जल्दी करते हैं हम लोग चिड़फाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़। आ जाओ बेटा करते हैं, आ जाओ करते हैं, आ जाओ देख लो क्या कहता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाना
कौन तत्व है? कितना क्वेश्चन आसान है। अगर 16 ग्रुप जानते हो, 16 में वही 16 जिसे बोलेंगे 5 1 6 ए बेटा, किस नाम से पुकारते हो? चालकोजेन। चालकोजेन के नाम से पुकारते हो। कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। तो क्या रहा बेटा, देखो इसमें क्या रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन तत्व, देख लो कौन से, कौन है? सल्फर नहीं बेटा, देखो सोडियम इसका थोड़ी तत्व है क्या? लोहा इसका थोड़ी है? नाइट्रोजन इसका थोड़ी है? सल्फर है। नहीं, छी एकदम छी। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना, लेकिन आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो सबसे आसान है, और आसान क्वेश्चन ही हमेशा धोखा देता है। आसान क्वेश्चन हमेशा धोखा देता है, इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो हम नाक दबा रहे हैं, ऐसा जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बेटा। तो इनमें से ऑक्सीजन के अलावा सल्फर है, कौन है बेटा? सल्फर है। कौन है? सल्फर है। आ जाओ, चिड़फाड़ करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कर रहा है, ओलियम का सूत्र क्या है? एकदम बेटा तैयार कर लो, हेरे ओलियम में हो तो तैयार कर लो। ओलियम देखो, ये H2SO4 है, नहीं ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या बेटा? ये देखो बेटा तैयार कर लो, यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए, ध्यान सुनो, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो क्या बनेगा? देखो तो H2 बना, ठीक, सल्फर का जो बाबू 2 ठो, H2, ठीक, H2 और क्या बना? 4, ऑक्सीजन कितना बन गया? ऑक्सीजन कितना बेटा? कितना? 7, H2SO7, इसी को बोलते हैं हम लोग ओलियम, OLEUM, ओलियम। ओलियम फॉर्मूला क्या बना बेटा? H2SO7। कैसे बनता है ओलियम? कैसे बनता है मेरे बेटा? कैसे बनता है? देखो फिर से एक बार देखो, सब देखो, गौर से देखो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के धुंध को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? धुंध को डालते हैं, तो क्या बनता है बेटा? ओलियम बनता है। फॉर्मूला क्या होगा? देखो H2 है, ठीक, H2 है और 4 3 7 H2SO7, इसी का नाम ओलियम है। देख लो कौन है? H2SO7, दिस इज H2SO7। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा। अगर ये क्वेश्चन कर दे, ओलियम में सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा कौन सा और गैस होता है? तो कौन सा गैस बेटा? SO3। कौन सा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बेटा समझ में आई? समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, चलो करता हूं चिड़फाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ सफलता के द्वार तड़ाक। आ जाओ। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो एक बार देखो, फिर से देखो। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ओके, यही था बेटवा ना। निक्की पिक्की आशी सब बीमार, ओके, सब बीमार। किस ग्रुप का मेंबर? 15वां ग्रुप का मेंबर, ओके। किस नाम से पुकारते हैं? निकोजेन से। बताए थे ये दोनों क्या होते हैं बेटा? अधातु। ये दोनों नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु होते हैं। इसमें से बिस्मथ क्या होता है? धातु होता है। धातु बोले तो मेटल होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, उपधातु, ओके। देखो कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन पूछ रहा था। ओहो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दुनिया सब जानता है, दुनिया जानता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होते हैं। क्या होता है? अधातु होते हैं।
आ जाओ बेटा, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए थे। ओके बेटा, कुछ क्या करोगे, बाधाएं तो आते रहते हैं ना। ओके, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए थे, इसके लिए सॉरी। आ जाओ बात करता हूँ। तो कहता है बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो पता होना चाहिए बेटा क्या है, दुनिया सब जानता है दोनों क्या धातु होते हैं, क्या मेटल नॉन मेटल, ऐसा क्वेश्चन। अरे बाप, ओके जान मार दे लूरी, जान मार दे लूरी। आ जाओ, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक। देखो बेटा, गैस को होने के लिए डायटोमिक चाहिए, गैस होने के लिए डायटोमिक चाहिए, लेकिन कहता है इनमें से कौन ऐसा गैस जो एक परमाणु से बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे मोनो एटॉमिक, और हिंदी भाषा में बोलेंगे एकल परमाणविक। परमाणविक तो याद रखना बेटा, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो होते हैं ना, कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब जो होता है ना बेटा, ये एक परमाणु से बना हुआ गैस है। अब इसमें से देखो कौन है, कौन है, देखो हीलियम है, मारोगे हीलियम मारना नहीं, हीलियम, हीलियम, हीलियम कौन सा बेटा, हीलियम, हीलियम कौन सा मारोगे, हीलियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, चिड़फाड़ करता हूं। कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। अधिकम बेटा तैयार, देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32 है क्या, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। ये तत्वों की संख्या फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में पहला आवर्त में, PERIOD पीरियड में। बेटा ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। अगर ये वाला कितना बेटा, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में। ओके, ये 18 किस में बेटा, फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। ये 18 किस में बेटा, ये भी फोर्थ पीरियड में। ओके, और ये जो 32 हैं ये कहाँ पे, फिफ्थ पीरियड में। कहाँ पे, फिफ्थ पीरियड में। तो कह रहा है ये पहला पीरियड में कितना एलिमेंट, 2, सेकंड में कितना, 2, थर्ड में कितना, 8, फोर्थ में कितना, 18, फिफ्थ में कितना, 18, फिफ्थ में कितना बेटा, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, देखो पहला, देखो बेटा फिर से थोड़ा उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे पहला पीरियड में, ये दूसरा पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में। देखो फिफ्थ छूट गया है, फिफ्थ पीरियड में और सिक्स्थ पीरियड में। सेवंथ, तो सेवंथ क्या होता है बेटा ना, सेवंथ जो इनकम्प्लीट होता है। तो कह रहा है कि सबसे कम एलिमेंट कहाँ, सॉरी, कह रहा है द्वितीय आवर्त में सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट है। तो कितना, देखो सेकेंड पीरियड में कितना बेटा, 8, कितना बेटा, 8। सबसे कम कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पीरियड में। इसे हम लोग सबसे छोटका पीरियड बोलते हैं, और सबसे बड़का पीरियड कहाँ बोलते हैं, छठा को बोलते हैं। और सातवां तो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है। कौन सा क्या होता है, इनकम्प्लीट। देख लो अब आपके पास कौन सा है, कौन सा है, सेकंड में कितना मारोगे, 8, कितना बेटा, 8। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम बेटा आसान क्वेश्चन करेगा, एकदम हतोत्साहित नहीं होना है, नहीं हतोत्साहित नहीं होना है। हम आपके साथ हैं, RK सेन आपके साथ हैं केमिस्ट्री में, तड़ाक। आ जाओ, कह रहा है ओलियम में, ओलियम, यही ओलियम था जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, H2SO7, दिस इज ओलियम, दिस इज ओलियम, 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 OLE, ओलियम, दिस इज ओलियम। ओके बेटा, ये ओलियम है। कहता है ओलियम में, ओलियम, ओहो, ये बेटा ओलियम है। देखो ओलियम, OLEUM, ओलियम है। कहता ओलियम में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, ये जो ओलियम है H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होते हैं। तो कौन सा बाबू, SO3 उपस्थित होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगा, ओलियम बनेगा। तो कहता है जो ओलियमा है ये ना, ये बेटा जो ओलियमा है, इस ओलियमा में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कौन सा उपस्थित है, कौन सा बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रभावित करो तो क्या बनेगा, ओलियम बनेगा। तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रक, एकदम भसक से मार दे, टाटा फिश कर दे। नहीं बेटा देखो कितना कितना
कितना एकदम अंदर तक जाकर क्वेश्चन करता है, लेकिन सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। चलो हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या? बेटा यही अमोनिया है, अमोनिया है। जब इसका फुटवा बनाओगे, एक नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, नहीं क्या, और इसके माथा पर लोन पेयर होता है। ओके बेटा, तो हमें इसका संकरण निकालना हो तो संकृत ऑर्बिटल निकालेंगे, H निकालेंगे। H बोले तो देखेंगे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितना है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना बेटा 1 है, तो जोड़ कर कितना आया 4, अब 4 आए तो कितना कहेंगे, अब ना हो इतना लाचार, बिल्कुल मत हो लाचार मेरे बेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण कितना बेटा बारे, बोलेंगे हम बेटा sp3, कितना बोलेंगे sp3। ऐसे क्वेश्चन को रटो नहीं, एकदम टाटा फिश कर दे, है ना। आ जाओ चिड़फाड़, नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ एकदम बेटा ऐसे क्वेश्चन करेगा, और उम्मीद करूंगा कि सभी को सारे बच्चे क्या बेटा स्वस्थ हों, सारे बच्चे स्वस्थ बेटा, और सबका फरवरी फिर से मैं दिल के गहराइयों से बोल रहा हूँ, सबका रिजल्ट अच्छा बने। एकदम बेटा देखो आ जाओ करता हूँ। अगर आप लोग टूट जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, इसलिए बेटा एकदम अच्छी से तैयारी कर लो, बहुत कम समय में सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चलो बेटा करता हूँ, नहीं क्या करता हूँ क्या करता हूँ, कहता है द सिंबल ऑफ हीलियम, नहीं हीलियम का सिंबल कौन है, अरे बेटवारे हीलियम का सिंबल है, मार हीलियम, हिट है, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है नहीं पूछना चाहिए। HI हीलियम, HM हीलियम, ये क्वेश्चन पूछने वाला भी महा पागले था। 19 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉकडाउन लगा था ना बेटा उस समय में, लॉकडाउन, ताकि बच्चा आत्महत्या ना कर ले, इसलिए एकदम जितने भी सड़े क्वेश्चन थे सब सड़ा क्वेश्चन 19 में डाला था, नहीं क्या। सुक्रोज का कौन अनुसूत्र है वाला पूछता था, C12H2211, नहीं जितना भी सड़ा हुआ क्वेश्चन था सब 19 में पूछा था, और 19 में खूब धूरा झाड़ मार्किंग लाया था बच्चा, है ना। हीलियम का कौन सूत्र है, देखो तो हीलियम है, देखो HI हीलियम, HM हीलियम, बकलोल बा, ऐसे क्वेश्चन पूछने को होता है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या करोगे पूछता है। ओके बेटा, ये मान कर चलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा, हीलियम का कौन सूत्र है ना, ऐसा कौन मारेंगे हम लोग, HI हीलियम मारेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, आवर सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को जाना जाता है। देखो बेटा ये ना ग्रुप फर्स्ट अभी तो बताए थे, ग्रुप फर्स्ट कौन आता है बेटा इसमें से, हेलिना करे रब से फरियाद, नहीं क्या। इनमें से हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन तो धातु है नहीं, तो फर्स्ट ग्रुप में लीना करे रब से फरियाद, नहीं बेटा देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप में लीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये हे लीना करे रब से फरियाद, FR फरियाद, इस हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास धातु नहीं है, ये बेटा अधातु होता है। क्या होता है बेटा, ये अधातु होता है। और अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बच गया कौन, लीना करे रब से फरियाद, क्या बचा बेटा, लीना करे रब से फरियाद। और इन सब को हम लोग पहला ग्रुप का तत्व जो है फर्स्ट ए के, इसे बोलते हैं किस नाम से बाबू, एल्कली मेटल, हिंदी में बोलेंगे क्षारीय धातु। क्या बोलेंगे बेटा, क्षारीय धातु। देख लो बेटा कौन इनमें से, कौन कहता है, आवर सारणी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को किस नाम से जाना है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक टेबल आर नोन एज, किस नाम से बाबू, हम बोलेंगे क्षारीय धातु। किस नाम से, क्षारीय धातु। कर दिया दफन, एकदम दफन कर दिया। चलो कब्रगाह में दफनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तड़ाक चीड़फाड़ चीड़फाड़ चीड़फाड़, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, छी 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 छी, कब का क्वेश्चन है बेटा, 19 का। देखो कितना क्वेश्चन है, एकदम शर्म वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नाइट्रिक एसिड है, छी HNO3 है रे बेटवा, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। क्या करोगे, 19 में कोरोना के कारण एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया था। कौन सा बेटा, HNO3 है वाला, नहीं क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरुरु तुम तुरुरु
तुम। चलो, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? देखो बेटा एकदम बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट छोरे, एकदम तैयार कर ले बेटा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छोरे। देखो कह रहा है एक बर्तन में पानी ले लिया हमने, क्या ले लिया बेटा? पानी ले लिया। तो कहता है इन पानी के सतह पर किस गैस को हम लोग जमा नहीं कर पाएंगे? उसी गैस को जमा नहीं कर पाएंगे जो जल में घुलनशील है। ओके बेटे, देखो इस बर्तन में पानी रखा हुआ है और इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो अगर हम इस बर्तन के सतह पर उस गैस को रखूं जो जल में घुलनशील हो, वाटर सॉल्युबल हो, तो क्या वाटर में, जल में घुलनशील गैस को वाटर के सतह पर रख पाएंगे? क्या नहीं रख पाएंगे, घुल जाएगा। इसका मतलब ये होगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? जल के सतह पर कौन सा गैस एकत्र नहीं कर पाएंगे? उसी गैस को एकत्र नहीं कर पाएंगे बेटा जो जल में घुलनशील हो। तो देखो, तो जल में घुलनशील गैस कौन कौन होते हैं? जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल गैस कौन कौन है? तो बेटा तैयार कर लो, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक HCl है, एक अमोनिया है। ये सब पानी में बड़ी प्यार से घूमता है और पानी में घुलने के कारण इसे पानी के सतह पर एकत्र नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, नहीं कर पाएंगे बेटा। तो देखो इनमें से कौन सा है? कौन सा? देखो है मिल लो है ना, है सल्फर, मार दे साले सल्फर डाइऑक्साइड को। ओके बेटा, कितना आसान, बहुत, ये क्वेश्चन बहुत एकदम बेटा इसको तैयार करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। किस गैस को जल के सतह पर एकत्र नहीं कर पाएंगे? तो देखो बेटा, जल के सतह पर उसी गैस को एकत्र नहीं कर पाएंगे जो जल में घुलनशील हो। तो जल में घुलनशील गैस कौन कौन होते हैं? खास करके सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया। तो देखो बेटा इनमें से कौन मिल गया? तो हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। दफन कर दिया। 19 में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़फाड़ करता हूँ। चीड़फाड़, PCl5 एक है, PCl5 है बेटा। देखो PCl5, ये ना PCl5 हम बड़का सा लिखते हैं, एकदम धतिया के लिखते हैं। ये PCl है, देखो PCl5 धतिया के लिखते हैं, धतिया के, ताकि आपको दिख जाए PCl5। तो कितना सुंदर लिख दिया नहीं? बहुत सुंदर लिखा। कहता बेटा PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, कोई नहीं। तो देखो बेटा PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना? हेलोजन कितना होता है? -1। हेलोजन का -1 होता है, तो 5 हो गया, तो -5, तो इसका मतलब कितना? +5। याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर के बराबर हो जाए तो वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। बेटा हम ट्रिक इस्तेमाल कर ले, ट्रिक जैसे देखो HNO3 है ना, जैसे देखो H3PO4, जैसे देखो KMNO4, नहीं क्या? हम देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3 6 6 में क्या? 5। नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है? 5वां का। ओके, फास्फोरस 4 8 8 में 3 में 5। ओके बेटा, फास्फोरस किस ग्रुप का मेंबर है? 5वां का। KMNO4 4 8 8 में क्या? 7, ये किस ग्रुप का मेंबर है? 7वां का। या देखो -5 कितना? +5। तो अगर कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर हो जाए, जिस ग्रुप का एलिमेंट है उतना ही अगर उसका ऑक्सीकरण संख्या हो तो वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। तो देखो बेटा इनमें से सारे के सारे प्रबल ऑक्सीकारक थे। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर है। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 5, ग्रुप नंबर के बराबर है। KMNO4 में Mn का कितना? +7, ग्रुप नंबर के बराबर है। उसी प्रकार से PCl5 में फास्फोरस का कितना? 5 हो रहा है और 5वां ग्रुप का मेंबर है, तो हम कहेंगे आप प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या बेटा? ये प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। त्राक कर दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़फाड़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। उम्मीद करूंगा बताओगे, उम्मीद करूंगा बताओगे, जरूर बताओगे, जरूर बताओगे। बता दे बेटा। कहता है नाइट्रिक एसिड को तैयार किस विधि से करती? अभी हमने आपको हिंट्स किया था जस्ट फ्यू मिनट्स पहले कि बेटा ये 3 तो है ना, इस तीनों को तैयार कर लो, अमोनिया और ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और इस बार आपसे इस दोनों में से लंबा क्वेश्चन भी पूछेगा। ओके बेटा, ये किस विधि से? हैबर विधि से। हैबर विधि से
ये किस विधि से, नाइट्रिक एसिड किस विधि से, ओस्टवाल विधि से, और सल्फ्यूरिक एसिड किस विधि से, कांटेक्ट प्रोसेस से। जिनमें से इस दोनों से आपसे इस बार लंबा क्वेश्चन पूछेगा कि ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे करते हैं, या फिर संपर्क विधि से कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे करते हैं। फिलहाल आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव किया हुआ है, कह रहा है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि से करते हैं, ओस्टवाल विधि से। कौन से बेटा, ओस्टवाल विधि से। कौन सी विधि से, ओस्टवाल विधि से। बोलो बेटा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ रे, मैं हूं तो फिर गम क्या, चलता हूं, कहां पे, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, धुम तकड़ का था है। देखो हेले बेटा एकदम ये क्वेश्चन में तो बेटा एकदम तैयार करो। 18 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये ऐसे ऑर्डर का क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन में भी धैया उड़ा देता है, ग्रेजुएशन में भी धैया उड़ा देता है। बेटा इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। देखो बेटा इस क्वेश्चन से संबंधित हम और क्वेश्चन को बता देता हूं। कौन कौन, ये है C2, ये है C2 और ये है B2। C2 B2 एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जहां पर इसके बीच सिग्मा बॉन्ड होवे नहीं करता, सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कि बिना सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेटवा ना कि बिना सिग्मा, इसमें सिग्मा होवे नहीं करता, पाई होता है। अब होता कितना है, ये जो C2 है ना, C2 में 2 सिग्मा बॉन्ड मिलता है सिर्फ, और B2 में सिर्फ सॉरी बेटा सॉरी, हमने कहा C2 और B2 में सिग्मा बॉन्ड मिल भी नहीं करता है, सिर्फ पाई बॉन्ड मिलता है। तो C2 में, ये C2 है ना, यहाँ पर C2 जो है बेटा C2 में सिर्फ 2 पाई बॉन्ड मिलता है, सिग्मा बॉन्ड तो हो भी नहीं करता है। सिग्मा बॉन्ड इसमें 0 होता है, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ नहीं। और जो B2 है अगर पूछ दे तो, हालांकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड पूछा है, C2 का पूछा हुआ है, और B2 में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड मिलता है और इसमें सिग्मा बॉन्ड हो भी नहीं करता। मतलब ये हुआ C2 B2 एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलता, सिर्फ पाई बॉन्ड मिलता है। जहाँ C2 में कितना पाई बेटा, 2 मिलता है, और B2 में कितना, 1 मिलता है। अब कर दे तो कर रहा है C2 अणु में सिग्मा एवं पाई बॉन्ड कितना होगा, तो सिग्मा तो मिल भी नहीं करेगा, पाई मिलेगा। पाई कितना बेटा, पाई कितना, 2 मिलेगा, सिग्मा 0 मिलेगा। देख लो कहां पर है, सिग्मा बॉन्ड 0 और पाई बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड में हीरो, वो हीरो कितना, 2। देख लो कहां पर है, एक सिग्मा एक पाई, ना सिग्मा तो हो भी नहीं करेगा। सिग्मा सिर्फ देखो यहाँ लिखा है सिर्फ 2 पाई बॉन्ड, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं मिलेगा, हम कहेंगे C वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ C2 से पूछा था। हो सके अगर आपसे B2 से पूछे तो याद रखना C2 और B2 एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां बिना सिग्मा के पाई बनता है। जहां पे C2 में बेटा सिग्मा, 2 सिग्मा, सॉरी कहाँ C2 में कितना, 2 पाई, सिग्मा मिलेगा ही नहीं। और B2 में कितना पाई, सिर्फ 1 पाई। क्या तैयार हुआ, अदकम तैयार कर दिया, दफन कर दे। चलो चिड़फाड़ करता हूं, नहीं R.K. सेन के द्वारा, केमिस्ट्री विशेषज्ञ R.K. सेन के द्वारा चिड़फाड़, नेत्र विशेषज्ञ आंख का चिड़फाड़ करता है, किडनी विशेषज्ञ किडनी का चिड़फाड़ करता है। मैं R.K. सेन केमिस्ट्री विशेषज्ञ केमिस्ट्री का चिड़फाड़। आ जाओ करता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य है, शून्य। डायपोल मोमेंट किसका शून्य है, किसका बेटा, डायपोल मोमेंट किसका शून्य है। हम कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूं, जैसे BF3 इसका कितना डायपोल मोमेंट, नहीं डायपोल मोमेंट कितना होता है बेटा, 0 होता है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होता है बेटा, 0 होता है। जैसे CH4 कितना होता है बेटा, 0 होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बेटा, इसका इन सभी का डायपोल मोमेंट देखो लिखा हुआ है, डायपोल मोमेंट हिंदी में बोलेंगे द्विघूर्णीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। अब इनमें से देखो कौन से आपके पास दिए हुए है वाला दिया हुआ है, देखो दिल को BF3, इसको बेटा तैयार कर लो। इनमें से कोई पूछे तो मार दियो कहां पे, BF3 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सभी का डायपोल मोमेंट कितना, 0। आर यू हीरो, क्या बेटा हीरो, सुन रहे हो, हाँ आप हीरो हो, फरवरी के आप हीरो हो।
अभी दुनिया में कोई नहीं है, फरवरी के लिए आप हीरो बेटा, और आप हीरो के लिए ये तैयार कर लो। इन सब का डायपोल मोमेंट कितना है? 0। कौन कौन है? ये BF3 है, CCl4 है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी का डायपोल मोमेंट कितना बेटा है? 0। और इन्हीं में से कौन है? BF3 है। कर दिया दफन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ तड़क, आ जाओ आ जाओ बेटा, देखता हूँ कर नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को तैयार करो, ये याद रख बेटा, इसको रट लेना, इस क्वेश्चन को रट जाओ। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं, इसको रट जाओ। कह रहा है कि सिलिका SiO2, यही ना बालू है, सिलिका मतलब बालू, SiO2 सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन HF, ओके बेटा, से रिएक्शन करके क्या बनाता है? बनाता है H2SiF6 बेटा, याद कर ले इसको। क्यों इसके पीछे घिचामित्ती करेगा? ये घिचामित्ती नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बेटा क्या करो, याद करो। अगर बालू की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराऊं तो H2SiF6 बनाता है बेटा, इसको तैयार कर लो। तैयार मतलब याद कर लो। कुछ ऐसी चीजें होते हैं उसे याद करना ही चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने से बेटर है उसे याद कर लेनी चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हा 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 हा, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, लेकिन सावधानी पूर्वक रटना, नहीं तो हो जाएगा घटना। देखो कह रहा है, पहले मैं इसके पास चलता हूं। Ag चांदी अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ठीक है। आयरन 18 2 20 26, आयरन जो है मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण स्टेट में स्टेबल होता है। बच गया कौन? टीन और लाइट, ओके। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन 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 एसएन, टीन और लाइट, टीन और लाइट, टीन और लाइट, ओके। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, खास करके इस दोनों बेटा, इस दोनों की बात करूं, ये भी +2 में मिलेगा, ये भी +2 में मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है। और जो ये पीबी लाइट जो होता है ना बेटा, ये +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। टीन जो होता है +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा क्या करो, इसे भी एक प्रकार से घट कर जाओ। 18 का पूछा हुआ है, 18 क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करता है। 18 क्वेश्चन रिपीट नहीं कराए, क्यों? उस समय मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ बकथोतरी वाला पूछा था, हटकर पूछा था, इसलिए 18 क्वेश्चन आपको जल्दी रिपीट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे तैयार है। 18 वाला क्वेश्चन एकदम बेटा तुम लोग, आप लोग भी क्या करना, छोड़ देना। बकथोतरी क्वेश्चन उसमें ज़्यादा किया था। बकथोतरी मतलब ये हुआ, उस समय में मैक्सिमम बच्चे को क्या किया था ना, डैमेज कर दिया था। और अब ऐसा नहीं करेगा, करेगा तो फिर हम लोग है ना, अदगम हम लोग आपके साथ हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के सतह पर सबसे ज्यादा होता है? हम लोग पिछले क्लास में भी सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किए थे कि चारकोल के सतह पर सबसे अधिक अवशोषण अमोनिया का होता है। अमोनिया का होता है बेटा, अमोनिया का हम लोग पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे। चारकोल के सतह पर अगर अवशोषण की बात हो, सबसे ज्यादा किसका होता है? अमोनिया का होता है। देखो, उसी गैस का अवशोषण सबसे ज्यादा होगा जिसको कि आसानी से हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं। अवशोषण के लिए ठोस के सतह पर लिक्विड का ठहरना सबसे आसान होता है। इनमें से उसी गैस को हम लोग सबसे आसानी से अवशोषित करवा पाएंगे। अवशोषित, देखो अवशोषित लिखा है, हालांकि अवशोषण 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 नहीं लिखना चाहिए, इसको एडजॉर्प्शन लिखना चाहिए। क्या लिखा है इंग्लिश में? हाँ, एब्जॉर्प्शन नहीं लिखना चाहिए, एडजॉर्प्शन लिखना चाहिए, अधिशोषण लिखना चाहिए था। चारकोल के सतह पर उसी गैस का अवशोषण या अधिशोषण सबसे अधिक होगा जिसको कि हम लोग आसानी से लिक्विड में बदल सकते हो। और बेटा अमोनिया को लिक्विड बदलना आसान होता है, क्यों? क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कम होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्लास, 35वां, जब कहते हैं कौन नेशनल अभिकर्मक, सॉरी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर, हाँ देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा चुना, देखो इसको एकदम तैयार कर लो। ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा चुना, बिना बुझा चूना,
ओके बेटा, वही चूना जिसे पानी में डालने से पहले है, और इस चूनों को अगर पानी में डाल दूं, किसे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है, इसे पानी में डाल दूं तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलेंगे बूझा चूना। ये बिना बूझा चूना है और ये है बूझा चूना है, बूझा चूना, चूना बूझ गया। इसी में खैनी और पान में खाता है, ये खाएगा तो मुंह में आगे लगा देगा, मुंह जल जाएगा। नहीं, चूना जो पानी में डालने से पहले पानी में डाल देते बन गया। तो कह रहा है जब इस बिना बुझा चूना को, जिसे नाम देंगे हम लोग, देखो बेटा ये क्या नाम, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना मतलब क्विक लाइम, क्विक, QUIC, क्विक लाइम। ओके बेटा, आपने देखा होगा कि अगर ऐसे चूना को पानी में डालें तो पानी फू फू खोलने लगता है, नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें उष्मा निकलता है, और उष्मा मतलब हीट निकलता है, और अगर हीट निकले, उष्मा निकले तो क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, उष्मा छेपी बोलते हैं। तो आप घर में देखे होंगे कि बर्तन में पानी में अगर चूना डाला जाए, चूना कौन चूना बेटा, पोताई करने के लिए जो लाते हो, पहले लाते थे, अब तो पता नहीं आप लोग दर्शन में नहीं होता होगा, पोताई जो करने के लिए चूना लाते थे, उसे पानी में डालने के बाद वो खूब तेजी से पानी खोलता था, पानी गर्म हो जाती थी, और वो क्या था, उष्मा छेपी अभिक्रिया था, एक जो थर्मिक रिएक्शन है। तो पानी में अगर चूना को डालूं, ये चूना को पानी में डालूं तो कुछ देर के बाद खोलने के बाद आपको पेस्ट बनेगा किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और वहां से हीट निकलेंगे, HET हीट निकलेगा, और हीट निकले तो बोलेंगे आप उष्माक्षेपी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा बेटा, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन अच्छा है। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, कपड़ा धोने वाला सोडा, यही है Na2CO3, अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी लगा हो, इसी को बोलते हैं हम लोग धोबिया सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, कपड़ा धोने वाला सोडा। कौन है बेटा, ये है, कौन है, Na2CO3 10H2। बेटा तैयार कर लो, अगर आप लोगों के पास बुकलेट का एक प्रोवाइड किया गया था, बुकलेट है, अच्छा सॉरी, ये सारे क्या बेटा बहुत इंपॉर्टेंस हैं, इस पे इसके नाम को क्या करना चाहिए ना, हमेशा मेंशन करना चाहिए। जैसे कौन ये तूतिया है, कौन इनमें से, कौन ये अम्लराज है, कौन इनमें से वॉशिंग सोडा है, कौन इसमें से, कौन इनमें से, जैसे कि वो पूछ दिया इसमें से, हाँ चलो, हाँ बेटा, हाँ सही बात देखो कौन पूछ दिया इनमें से, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सारी चीज़ों को बेटा क्या करना चाहिए, एज ए कलेक्शन करके उसके नाम को याद कर लेना चाहिए। उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ओके, मैंने कहा कि कौन इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कौन इनमें से अम्लराज है, कौन शुष्क बर्फ है, नहीं क्या, कौन इस प्रकार जो बेटा, कौन इसमें लाफिंग गैस है, कौन अश्रु गैस है, अश्रु मतलब टीयर गैस है। इस प्रकार क्वेश्चन बेटा क्या होते हैं ना, इस पर क्वेश्चन हमेशा कलेक्शन करके याद कर लेनी चाहिए। ओके बेटा, कलेक्शन करके याद कर लेनी चाहिए। ओके, तो चलो जैसे मैंने कहा, अभी कहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, इसे शुष्क बर्फ भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हमने कहा लाफिंग गैस, ये हमारा लाफिंग गैस, हंसी गैस है, ये हंसी गैस है। ओके, जैसे CCl3NO2, इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, जिसे हम लोग आंसू गैस बोलते हैं, अश्रु गैस, आंसू गैस बोलते हैं। इस प्रकार के बेटा जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, आपको एक जगह पे करके कलेक्शन करके उसे बार बार देखते रहना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन कोई माँ बाप नहीं होते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ, बुझ गया चूना, रे पानी में डाला तो बुझ गया चूना है, देखो पानी में डाला है चूना था, ढलवा वाला चूना नहीं, इस चुनवा को पानी में डाला तो क्या बन गया, चूना पानी, नहीं चूना पानी, ये बन गया। ये बिना बुझा चूना है, ये बुझ गया चूना नहीं, इसे बोलते हैं ये बोलते हैं कली चूना, क्विक लाइम, QUIC के क्विक लाइम है। ओके बेटा, क्विक, जिसको लोग क्या बोलेंगे, कली चूना के नाम से कहते हैं, कली चूना, या इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना, पानी में डाल दिया बुझ गया, इसे बोलते हैं लाइम वाटर।
लाइम वाटर, कई नाम से पुकारते हैं, चूना पानी, चूना पानी, इसी को बोलते हैं हम लोग बूझा चूना। बूझ गया ना बेटा, ये चुनमा में बूझा चूना, खाने में खाता है, पानी में खाता है, इसी चूना को ना खाता है बेटा ना, नहीं क्या, बूझ गया, इसी को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड, SLAKED, स्लैग्ड लाइम। ओके बेटा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे बूझा चूना। तो देखो कह रहा है बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने वाला खाने में खाता है, पान वाला पान में खाता है। ओके आ जाओ आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़, आ जाओ। फिर से क्वेश्चन है बोरेक्स का रासायनिक, बोरेक्स बेटा Na2B4O7, ओके, और 10H2O, ओके, दिस इज बोरेक्स, BOREX, बोरेक्स। और ट्रिक मैं बता दूं, चूंकि इस बोरेक्स में देखो 4 क्या बोरॉन है, क्या बेटा 4 बोरॉन है, इसलिए बोरेक्स का नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बोलते हैं बेटा, Na2B4O7 10H2, यही है बोरेक्स, ये है बोरेक्स। चूंकि ट्रिक मैंने दिया, इस बोरेक्स में 4 बोरॉन है, इसको लोग कह देते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। तो देखो इनमें कह रहा है बोरेक्स का रासायनिक नाम कौन है, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बेटा, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बेटा, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? नहीं बेटा, एकदम नहीं थकना है, थकना नहीं है, थकना मना है। फरवरी के रेस में हम लोग अभी चलेंगे, जिंदा है तो फिर आसमां को नांग लेंगे हम लोग, क्या जमीन क्या सितारे सब कुछ छलांग देंगे हम लोग, नहीं क्या आ जाओ फरवरी तक बेटा, एकदम थकना नहीं है, थकना नहीं है। आर के सन आपके साथ है, आ जाओ चिड़फाड़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट का हा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है। देखो ना बेटा, उष्मा का चालक कौन है, क्या एंथ्र कोक है, कोक तो कोक है क्या, हीरा है क्या, चारकोल है क्या बेटा, चारकोल हो, हीरा हीरोइन हो, ये हो, कहल मारोगे। जानते हो ना ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट चालक होता है किसका, उष्मा का और विद्युत का, दोनों का। कह रहे हैं कौन उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन, इनमें से कौन मारेंगे, ग्रेफाइट को मारेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें है। कहता है चारकोल में। ओके बेटा, क्या है, कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में, इनमें से कौन बेटा। देखो एकदम लांछन वाला क्वेश्चन, सब कार्बन का है, सब कार्बन का है, लेकिन 100% कार्बन कहाँ मिलेगा, ग्रेफाइट में। ओके तो कह रहा है, देखो कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप इज, और हम कहेंगे बेटा कहाँ पे, ग्रेफाइट में। कहाँ पे, ग्रेफाइट। कहाँ पे सबसे अधिक कार्बन कहाँ मिलेगा, ग्रेफाइट में। कहाँ मिलेगा बेटा, ग्रेफाइट में। कहाँ मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलता हूं। 45 तड़ाक, हीरे में कार्बन का संकरण बिटवा रे, कार्बन का 2 मेन अपरूप कौन कौन, हीरो और हीरोइन, डायमंड, DIAMOND डायमंड, और कौन बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं, याद कर ले, डायमंड में विद्युत का कुचालक होता है, कार्बन का संकरण sp3, और ग्रेफाइटवा जो होता है विद्युत का चालक होता है, और कितना संकरण sp2। तो हम कहो तो हाँ वाला छेक है, नहीं है वाला छेको, sp2 का बेटा, sp2 क्या बेटा, sp2। ओके, सॉलिड स्टेट में हम लोग इसको कवर भी करवाए थे, सॉलिड स्टेट में कवर करवाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। समुद्री जल में पाए जाने तत्व है सी वाटर, सी वाटर। ये सत्य है कि समुद्री जल से ही हम लोग नमक को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर नमक देखो बेटा, तत्व ये नमक से, ये जो सोडियम है वो क्लोरीन से चिपक कर रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा नहीं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या सोडियम तो नहीं होगा, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समुद्री जल में बेटा ये याद रखना, ये जो आयोडीन है ना, आयोडीन मिलता है। हालांकि समुद्री घास, खास समुद्री घास, सीवीड्स इसको बोलते हैं, समुद्री घास से हम लोग मुख्यतः आयोडीन को निकालते हैं। लेकिन समुद्री का जल में बेटा अगर कौन सा तत्व अगर मिलता है तो हम कहेंगे आयोडीन,
नमक नहीं मिलेगा बेटा, नमक किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, ये तत्व तो नहीं है ना, तत्व तो तब न होगा बेटा जब स्वतंत्र अवस्था में हो, किसी से रिएक्शन नहीं किया हो, नमक क्या यौगिक न हो गया जी। ओके, तो कौन सा बेटा मारोगे, हम मारेंगे आयोडीन। कौन सा मारेंगे, आयोडीन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ टाक, आ जाओ 47 क्वेश्चन। श्रृंखला गुण सबसे अधिक किसमें होता है, देखो बेटा कौन कौन है, कौन कौन है, देखो क्या फास्फोरस है, ये तो पता होना। अगर ये सबसे अधिक किसका, कार्बन का होता है। श्रृंखलन गुण काइटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बन का होता है। लेकिन इनमें से कोई भी कार्बन का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमको क्वेश्चन चुनना पड़ेगा, इनमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा। क्या फास्फोरस है, क्या सल्फर है, क्या नाइट्रोजन है, क्या। देखो पहला वाला ऑप्शन बेटा फास्फोरस है, क्या सल्फर है, क्या बेटा, क्या ये हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन। सी नंबर में हाइड्रोजन है और डी नंबर में कहता है नाइट्रोजन है। देखो बेटा फास्फोरस अधिक से अधिक 4 फास्फोरस आपस में मिलते हैं, लेकिन सल्फर अधिक से अधिक 8 सल्फर आपस में मिलते हैं। तो बताओ ये 8 सल्फर मिलकर चेन बनाएगा, यहाँ पे फास्फोरस 4 एटम मिलकर बनाएगा। हाइड्रोजन तो बेटा 2 एटम में रहता है ना जी, नाइट्रोजन कितना भी 2 एटम में रहता है, इससे ज्यादा जुड़ता नहीं है। तो आपस में जुड़कर जो लंबा चैन बना दे उसी श्रृंखला का नाम है श्रृंखलन गुण काइटेनेशन प्रॉपर्टी। सबसे अधिक कार्बन का होता है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया बेटा, तो हम मारेंगे इन्हीं में से किसी को, तो बोलेंगे हेटेरोसल्फरवा है, नहीं ऑक्टा एटॉमिक। कौन सा बेटा, ऑक्टा एटॉमिक, बोलेंगे सल्फर में। कहाँ मारोगे, सल्फर में। इन ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार कहाँ मारेंगे बेटा, हम लोग सल्फर मारेंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल, लुईस अम्ल किसे बोलते हैं, जिसमें दान करने योग्य क्या हो, लोन पेयर हो। आ जाओ बेटा देखो, ये है BF3। ओके, किस ग्रुप का मेंबर है ये, बोरॉन, बता दो। बोरॉन अल्युमिनियम गैलियम तीसरा ग्रुप का मेंबर है। तीसरा ग्रुप का मेंबर होने के कारण इसके पास तो लोन पेयर है भी नहीं किया है, इसके पास लोन पेयर किया बेटा हमारे पास 0 देगा क्या, खाक नहीं दे पाएगा ना। आ जाओ अब आ जाओ BCl3, ये BCl3, ये है BBr3, बोरॉन, ओहो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, और ये बेटा बोरॉन ट्राइआयोडाइड। ओके, देगा, दान करने योग्य लोन पेयर। बेटा देखो इनमें से कौन कहता है सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, लुईस, अच्छा लुईस अम्ल है, कौन होगा सबसे प्रबल लुईस अम्ल, बेटा कौन होगा, हमारे पास Bi3 होंगे। कौन होगा, Bi3, कौन होगा बेटा, Bi3, कौन होगा, Bi3 होंगे। बोरॉन ट्राइआयोडाइड होगा। अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था। साथ साथ चलो, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन बंधन नहीं बनाता, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा H बॉन्ड बनाने, सिर्फ बना H बॉन्ड, जो H बॉन्ड है ना, H बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ फॉन एलिमेंट बनाते हैं, किसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कहेंगे देखो इसमें फॉन एलिमेंट है, अमोनिया में, इसमें फॉन एलिमेंट है, इसमें फॉन एलिमेंट है, तो हम कहेंगे आप में नहीं है तो आप नहीं बनाओगे। HCl H बॉन्ड नहीं बनाता। ओके ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, कब्रगाह में दफन करता हूं, दिस इज प्रा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम भस्मीय है, नहीं क्या, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिग बेस, बिग बेस, देखो बेटा सब नाइट्रोजन का है, सब नाइट्रोजन का क्लोराइड है, और जानते हैं हम लोग नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड बनाती है और 1 लोन पेयर रखता है, नहीं क्या। इसमें बात करूं, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ बेटा आयोडीन जुड़ा हुआ है, नहीं क्या। आ जाओ बेटा देखो एकदम गौर से टुकुर टुकुर करके देखना, मैं इसे फिर से बना रहा हूं, गौर से टुकुर टुकुर करके देखो बेटा। नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है, नहीं क्या, और माथा पर 1 टिकली रखेगा लोन पेयर के रूप में।
इसमें देखो बेटा नाइट्रोजन है, इसका 3 ब्रोमीन लगा हुआ है, ओके बाबू, और इसके माथा पर एक टिकली होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 आयोडीन जुड़ा हुआ है और इसके माथा पर क्या होगा, एक टिकली होगा लोन पेयर के रूप में, ठीक है। और NF3 इस प्रकार से बाबू। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत प्यारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसको तैयार कर, देखो सीखो। लोन पेयर दान करेगा, दान करने को लोन पेयर इसके पास भी है, ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है। तो जो अधिक दान, जो अच्छा से दान कर दे वो अच्छा भस्म होगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कौन सबसे कम भस्मीय है, मतलब कौन आसानी से लोन पेयर को दान नहीं कर पाएगा। तो देखो बेटा कौन आसानी से लोन पेयर दान नहीं कर पाएगा, देखो कौन नहीं कर पाएगा। देखो तो इस सब पर समान लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन है बेटा, इसमें देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक होता है। तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, तो क्या ये आसानी से दान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा बेटा, नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे जब आसानी से दान नहीं कर पाएंगे तो बेटा दान इसके तुलना में ये सब अच्छा से दान करेगा, तो बोलेंगे NF3 जो होंगे ये हमारे पास क्या होगा, सबसे कम भस्मीय होगा, नहीं लेस बेसिक होंगे। कौन बेटा, कौन NF3 होंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ करता हूं। 51 कौन सा बेटा, 51 क्वेश्चन। देखो बेटा एकदम गौर से देखना, जितने बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे को बेटा दिल से धन्यवाद कर रहा है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य बेटा रे, ऐसा क्वेश्चन बहुत लगता है 15 का, नहीं। सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है, सोडियम सोडियम है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, इसे पहला बोलते हो तो हम बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़ 52 जेनन टेट्राफ्लोराइड। बेटा देखो यही ना जेनन है, जेनन पर 4 फ्लोरीन लगा हुआ है, जेनन पर 4 फ्लोरीन लगा हुआ है वाला। जेनन अक्रिय गैस है, और जेनन अगर अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस के बाध्यम कक्षा का विन्यास NH2NP6, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 में से देखो एक भाग यहाँ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगता है 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, जेनन के पास बच गया। मैंने कहा जेनन अक्रिय गैस है, बाध्यम कक्षा का विन्यास NH2NP6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस वैलेंस सेल में होंगे, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। तो कितना भाग लिया है, एक यहाँ भाग लिया, दूसरा यहाँ बॉन्ड बनाने में भाग लिया, तीसरा भाग ले लिया, तो बच गया कितना बेटा, कितना बच गया, चौथा यहाँ भाग ले लिया, नहीं तो 4 भाग ले लिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 2 लोन पेयर बच गया, नहीं। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या होता है। तो देखो बेटा इनमें से मैं जब संकरण की बात करूं, संकरण कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितना सिग्मा बेटा, 4 सिग्मा है, कितना सिग्मा है, 4 है। लोन पेयर कितने हैं, 1 1 2 2 है, तो 4 2 6, कितना 6, और 6 हो गया तो संकरण कितना sp3 3 1 4 2 6 होंगे। ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन उस ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर हो गए, ऑक्टाहेड्रल में दो लोन पेयर हो गए, ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर हो गए। जब 2 लोन पेयर कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमें स्क्वायर के रूप में बच जाएंगे। जो स्क्वायर कहाँ पर है, कहाँ है बेटा, है देखो स्क्वायर प्लेनर, कौन सा बेटा, स्क्वायर प्लेनर, कौन सा, स्क्वायर प्लेनर है। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। बेटा याद रखना, एक साधारण तापक्रम पर मतलब यू जनरली वो धातु जो है वो कौन सा है जो द्रव अवस्था मिलता, मरकरिया, कौन सा बेटा, मरकरिया है, मरकरिया रे है, ये मरकरिया जिसे लोग क्या बोलते हैं, पारा, मरकरी MER से मरकरी है, कहाँ मिला बेटा, हमारे पास देखो यहाँ पर मिला, नहीं क्या, पारा, मरकरी किस अवस्था मिलता है बेटा, जनरली हमारे पास ये द्रव अवस्था मिलता है। ओके, हीलियम का मुख्य स्रोत, देखो बेटा हीलियम, थोड़ा सा क्वेश्चन को एकदम लचीला बनाओ। हीलियम अगर पूछता व्यापारिक स्रोत,
अगर पूछता हीलियम का व्यापारिक स्रोत है, व्यापारिक बोले तो कॉमर्शियल सोर्स, अगर सोर्स कॉमर्शियल सोर्स मतलब अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना। ओके बेटे। और अगर पूछे हीलियम का मुख्य स्रोत, हीलियम का पूछे मुख्य स्रोत, ओके बेटा, बोले तो मेन सोर्स, मेन SOURC सोर्स। ध्यान सुनो बेटा, अगर पूछे हीलियम का व्यापारिक स्रोत क्या है, कहां से अधिक मात्रा में हीलियम को प्राप्त करते हैं, तो कहां से बेटा, हवा से प्राप्त करते हैं। कहां से? हवा से प्राप्त करते हैं। अगर पूछे हीलियम को मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो उनमें से मोनाजाइट से। किससे बेटा? मेन स्रोत कौन है? मोनाजाइट। कौन है? मोनाजाइट। देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? कौन है बेटा? मारेंगे मोनाजाइट। अगर पूछता हीलियम का व्यापारिक स्रोत क्या है, तो कहाँ मारते बेटा? हम लोग हवा मारते हैं। एकदम क्वेश्चन को बेटा दिल पर, यहाँ बैठा ले, दिल पे बैठा। क्वेश्चन बड़ी प्यारा है। हीलियम अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जो हीलियम है इसका व्यापारिक स्रोत मतलब अधिक से अधिक अगर पूछे कहां से प्राप्त करते हैं, तो व्यापारिक स्रोत कहलाएगा। और व्यापारिक स्रोत में कहां मारोगे बेटा? हम मारेंगे हवा में, क्योंकि हमारे हवा जो है ये हवा में अक्रिय गैस पड़ा हुआ है, तो अधिक से अधिक मात्रा में हवा से प्राप्त करते हैं। लेकिन औषधियां ज्यादा मिल जाती है ना। अगर पूछे अधिक मात्रा में कहां से प्राप्त करते हैं, व्यापारिक स्रोत क्या है, तो मारेंगे बेटा कहां पे? हवा मारेंगे। लेकिन पूछे मुख्य स्रोत क्या है, तो मारेंगे मोनाजाइट। क्या मारेंगे बेटा? मोनाजाइट। क्लियर हो लो रे बेटवा, एकदम क्लियर हो गया। तो बहुत आसान कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का चिड़फाड़, नेक्स्ट क्वेश्चन चिड़फाड़ तड़ाक। आ जाओ 55। निम्न क्वेश्चन बेटा देखो देखो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है H2SO4 है तेरे के H2SO4, H2SO4 है, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है बेटा? एसिड होता है। कौन होता है? एसिड होता है। कौन होता है? एसिड होता है। कौन होता है? एसिड होता है। कौन होता है बेटा? एसिड होता है। क्या बेटा क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा एकदम। देखो उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन था, निम्न में कौन हरात होता है? हरात होता ग्रीन विट्रियोल। देखो बेटा ये जो विट्रियोल है ना, तो विट्रियोल को बेटा तैयार कर लो। हरा थोथा नहीं, उजला थोथा नहीं, थोथवा 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 वाला सब क्या बेटे एक साथ तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन कोई माँ बाप नहीं होता। बट हाँ यहाँ पे जहाँ तक बात होती है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? H2SO4 7H2O को बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन विट्रियोल के नाम से पुकारते हैं, और हरा थोथा के नाम से पुकारते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग क्या किए थे देख लिए थे। अब आज अंतिम क्वेश्चन आपके साथ, अंतिम क्वेश्चन, अंत वाला तो सब भला, ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसको देख लिए थे। ये बेटा H2SO4 है, H2SO4 क्या है बेटा? क्या है? क्या है? हम कहेंगे अम्ल है। क्या बोलेंगे? अम्ल है। आसान को अंत वाला तो सब भला, अंत वाला तो सब भला। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा आपसे, बहुत इजी पूछेगा। एकदम दिल की तसल्ली से कहता हूँ, जितने क्वेश्चन आज हम लोग देखे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या थे बेटा? बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था। इस क्वेश्चन को जरूर देखो। अब हम आपके सामने चीड़-फाड़ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, एकदम चीड़-फाड़ कर देना है। पी ब्लॉक एलिमेंट तो हो गया, अब डी ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट से आपसे ऑब्जेक्टिव्स कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का चीड़-फाड़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? मेटलर्जी का चीड़-फाड़ करेंगे। इसलिए बेटा क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री विशेषज्ञ RK सेन के साथ आपको जुड़ना है बेटा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इस
इसका इस हमारी मुलाकात आज यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चिड़ फाड़ के साथ, किसके साथ, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तब तक सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पूरी तरह दिल की गहराइयों से बेटा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहें और आप फरवरी में क्या करें, अच्छे से लिख कर आए। ओके बेटा, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।